प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Kepler's second law states that the planet sweeps out equal area in equal interval of time. The planet sweeps out equal area in equal interval of time, or in other words we say the aerial velocity of the planet around the sun remains constant. इसको समझने की कोशिश करेंगे क्या कह रहा है सेकंड लॉ, क्या है इसका स्टेटमेंट। केपलर्स सेकंड लॉ, जैसे हमने फर्स्ट लॉ में पढ़ा है, ये जो planets they revolve around the sun in an elliptical orbit, यानी हमें एक इलिप्स होता है, उस ऑर्बिट में ये जो प्लैनेट्स है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ये हम जानते हैं ये होती है मेजर एक्सिस और ये माइनर एक्सिस, इससे पहले हमने पढ़ा है। और इसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं मेजर एक्सिस पे, जिनको हम फोके कहते हैं। ये एक फोकस है तो ये दूसरा फोकस है। एज पर केपलर्स फर्स्ट लॉ, द प्लैनेट revolves around the sun in an elliptical orbit and the sun is situated at one of its foci, यानी सन इसके इस इलिप्स के एक फोकस पे सिचुएटेड होता है। या यहाँ पर हम सन लेते हैं या इस फोकस पे या इस फोकस पे सन होता है, और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये जो इलिप्स है, इस पर इस पाथ में ये जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस लेने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ फोकस चाहिए। तो हम ये कहते हैं ये फोकस है कि मेजर एक्सिस पे होता है, इसलिए मैंने मेजर एक्सिस डाली थी। और ये दूसरा फोकस है, हम मान लेते हैं एक फोकस ये है, एक फोकस ये है। तो यहाँ पर हम एक ही फोकस भी ले सकते हैं, मान लेते हैं ये हमारा फोकस है और यहाँ पर हमारा सन है, दिस इज द सन। तो ये एस हम मान लेते हैं सन है, यहाँ पर सन है, इस पॉइंट पे इस फोकस पे सन है। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी हम कहते हैं किसी टाइम पीरियड में से 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 आवर में जितना एरिया कोई प्लैनेट किसी भी पॉइंट से स्वीप करेगा उतना ही एरिया किसी दूसरे पॉइंट पर उसी टाइम में वो स्वीप करेगा। हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट में हम मान लेते हैं इतना एरिया स्वीप किया इस प्लैनेट ने, सिर्फ 1 मिनट में यहाँ से यहाँ तक ए से बी तक एरिया स्वीप किया इस प्लैनेट ने। तो उसी टाइम में अगर यहाँ इस पॉइंट पे सेम एरिया स्वीप करेगा, यानी ये एरिया सेम होंगे जब टाइम सेम होगा। से टाइम टी सेकंड से 60 सेकंड जो मैंने कहा था 1 मिनट में 60 सेकंड्स में यहाँ पर ये टाइम ये एरिया इसने सेव किया, और यहाँ पर उसी 60 सेकंड्स में इतना एरिया कवर किया। से ये एरिया A1 हम कहते हैं, इस एरिया को हम कहेंगे ये A2 एरिया है। एज पर केपलर्स second law of planetary motion, then these areas are equal. A1 is equal to A2 when T is equal to T, या हम T1 कहेंगे, इसको T2 कहेंगे। in the same interval of the time the planet sweeps out equal area in equal interval of time. ये केपलर सेकेंड लॉ है। अब अगर यहाँ पर हम कहेंगे तो यहाँ पर भी उसी टाइम में ये सेम एरिया स्वीप कर सकता है, यानी ये एरिया से ये A3 है। सो वी से A1 is equal to A2 is equal to A3,
जब टाइम इक्वल होगा, जब यहाँ पर भी टाइम t ही होगा, 60 सेकेंड्स होंगे या 1 आवर होगा, जो भी आप टाइम लेंगे, 1 सेकेंड होगा, जिस भी टाइम में, सेम टाइम में, in equal interval of time, the planet sweeps equal area. The planet sweeps equal area in equal interval of time, or we say the aerial velocity of the planet around the sun is कांस्टेंट है, यानी ये एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पर भी, यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसने ज्यादा एरिया कवर किया। एरिया तो वही है, यानी यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर की है, ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में, यानी टाइम में ये जो डिस्टेंस यहाँ पर कवर की, ये ज्यादा मुझे लग रहा है इस डिस्टेंस से, और ये डिस्टेंस इससे ज्यादा है, यानी यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, टाइम सेम है, या उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम सेम है, या उससे डिस्टेंस कम ट्रेवल किया, टाइम सेम है। इसका मतलब इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है, इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट है। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यानी यहाँ पर अगर हम कहते हैं यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v3 है। चलिए इसको a2 मान लेते हैं, तो वेलोसिटी v2 है, इसको a3 मान लेते हैं, तो वेलोसिटी v3 है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे, यहाँ जो है, यहाँ की वेलोसिटी v1 इज जो यहाँ पर डिस्टेंस इसने ट्रेवल की a to b, दैट इज ab by t, ये ज्यादा है, क्योंकि ab ज्यादा डिस्टेंस है। ये जो कर्व की डिस्टेंस यहाँ पर, ये ज्यादा, पॉथ जो है इसकी डिस्टेंस ज्यादा है। और v2 क्या होगा, अब अगर हम इसका नाम cd लेते हैं, इट इज cd by t, और ये जो v3 हमारा होगा, ये होगा ef by t। टाइम तो सेम है, मगर डिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है ये जो ए बी है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर इससे कम डिस्टेंस है ए बी से, तो यहाँ पर इससे कम स्पीड वेलोसिटी होगी, और यहाँ डिस्टेंस इससे भी कम ट्रेवल किया है, इस प्लेनेट ने कवर किया, टाइम वही है, तो ये कम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं v1 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v3। तो इसका मतलब ये जो प्लेनेट है, इसकी स्पीड ज्यादा होती है जब ये सन के नजदीक होता है, और इसकी स्पीड बहुत कम होती है, यानी उससे कम होती है जब ये सन से दूर होता है। यहाँ सन के नजदीक था, यहाँ पर इसकी स्पीड ज्यादा है, लीनियर स्पीड इसको कहते हैं, यहाँ स्पीड ज्यादा है, और यहाँ पर प्लेनेट की लीनियर स्पीड इससे कम है, और यहाँ पर इस प्लेनेट की स्पीड इससे और कम है, इस स्पीड से कम है। ये इस वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी यहाँ पर सन की है, इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी कम है, क्योंकि ये सन से थोड़ा दूर है, और ये वेलोसिटी इन दोनों वेलोसिटी से कम है, क्योंकि ये सन से ज्यादा दूर है। So we say the linear speed of the planet goes on changing. The linear speed of the planet goes on changing. The linear speed is more when the planet is close to the sun and less when it is away from the sun. ये जो linear speed इस प्लेनेट की है, ये चेंज होती रहती है, ये एक ही स्पीड में रिवॉल्व नहीं कर रहा है सन के अराउंड। जब ये सन के नजदीक होता है प्लेनेट, वहां पर ये तेज भागता है, तेज दौड़ता है, और जब ये सन से दूर होता है, तो वहां पर इसकी स्पीड कम हो जाती है। मगर ये जो एरियल वेलोसिटी है, जो एरिया स्वीप करता है, ये इक्वल होता है हर जगह पर, मगर इक्वल टाइम में। अब अगर हम यहाँ पर मानेंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी जो एरिया स्वीप करेगा, वो भी इक्वल होगा इन एरियाज के, यानी A4 होगा तो A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू A4। हर जगह पे एरिया ये इक्वल स्वीप करता है, बट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम लेते हैं 60 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड 60 सेकेंड, तो हर 60 सेकेंड्स में या हर 1 मिनट में, हर
2 मिनट्स में या हर 1 सेकंड में या हर 1 आवर में कोई भी टाइम आप लीजिए, कांस्टेंट टाइम इंटरवल लीजिए, तो उस टाइम इंटरवल में हर जगह पे ये जो प्लेनेट है ये एरिया इक्वल एरिया स्वीप करता है व्हेन इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मगर इसकी जो स्पीड होती है लीनियर स्पीड दैट इज चेंजिंग। जब ये सन के नजदीक होगा प्लेनेट उस वक्त इसकी लीनियर स्पीड ज्यादा होगी, जब ये दूर जाएगा जूं जूं दूर जाएगा सन से ये प्लेनेट इसकी स्पीड कम होती जा रही है, जो जो नजदीक आ रहा है इसकी स्पीड बढ़ती रहती है। that is the Kepler's second law of planetary motion, that the planet sweeps out equal area in equal interval of times, or in other words we say the aerial velocity of the planet around the sun remains constant. Aerial velocity of the planet, that is rate of change of area per unit time, that is constant. In mathematically we can write, if is the area dA by dt is constant. ये कह रहा है केपलर सेकेंड लॉ। और फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा था कि ये जो प्लेनेट है ये सन के अराउंड किस तरह रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन कहाँ पर होता है, सन होता है इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे, यानी यहाँ पर इस फोकस पे या यहाँ पर दूसरा फोकस है या जहाँ पर सन हम लेंगे। और सेकंड लॉ कहता है ये जो प्लेनेट है it sweeps out equal area in equal interval of time. Equal interval of time में ये equal area sweep करता है, चाहे सन के नजदीक हो चाहे सन से दूर हो, ये एरियाज इक्वल होंगे हर जगह पर। मगर इसकी जो लीनियर स्पीड है दैट इज चेंजिंग, वो चेंज हो रही है। जब सन के नजदीक है वहां पर इस प्लेनेट की स्पीड ज्यादा होती है, वहां पर इस बहुत तेज भागता है, बहुत तेज चलता है, और जो जो ये सन से दूर जा रहा है इसकी स्पीड कम हो रही है, और यहाँ पर इसकी स्पीड सबसे कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। और इस पोजीशन में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पॉइंट वो है जहाँ पर सन ये जो प्लेनेट सन के नज़दीक होता है, और ये वो पोजीशन है इस प्लेनेट की जो इस सन से दूर है, फॉरदेस्ट पॉइंट है ये, और नियरेस्ट पॉइंट ये है। तो नियरेस्ट पॉइंट पे ये जो प्लेनेट है इसकी स्पीड लीनियर स्पीड ज़्यादा होती है, और जो जो ये दूर जाएगा और फॉरदेस्ट पॉइंट पे सबसे कम इसकी स्पीड होती है। दिस इज द केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसका प्रूफ इंशाल्लाह सेकेंड लेक्चर में देखेंगे।